गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो थंबनेल में जैसा कि आपको दिख गया होगा कि आज का सेशन हमारा क्या होने वाला है। तो आज का सेशन हमारा है 12th बायोलॉजी के पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो आज की भी क्लास आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे बोर्ड एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, यानी कि बीजांड का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए कि बीजांड की संरचना का वर्णन कैसे किया गया है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, बीजांड जो है किस में पाया जाता है, किस में होता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में ही जान लेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए बीजांड की संरचना है। बीजांड की संरचना है तो देखिए, बीजांड जो है किस में होता है? बीजांड पौधे के पुष्प भाग में होता है। बीजांड जो है पौधे के पुष्प भाग में होता है। पुष्प के किस भाग में होता है? देखिए, पौधे के स्त्री केसर वाले भाग में होता है। पौधे के स्त्री केसर वाले भाग में बीजांड की संरचना होती है। तो बीजांड स्त्री केसर का भाग आप डिटेल में पुष्प की संरचना वाले वीडियो में बताया गया है। तो जो बच्चे पुष्प की संरचना वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो जा कर के पुष्प की संरचना वाला वीडियो डिटेल में देख लेंगे। क्लियर? अब देखिए, बीजांड कहाँ होता है? पहले तो ये जानिए कि ये है स्त्री केसर, पुष्प का स्त्री केसर है, स्त्री केसर वाला भाग है। स्त्री केसर में भी 3 भाग हो जाते हैं। पहला होता है आपका अंडाशय, दूसरा होता है आपका वर्तिका, तीसरा होता है आपका वर्तिकाग्र, क्लियर? अब देखिए, बीजांड कहाँ होता है स्त्री केसर के भाग में? तो बीजांड जो है स्त्री केसर के अंडाशय वाले भाग में छोटी छोटी जो संरचनाएं बनाता है, इसी को हम कहते हैं बीजांड। क्लियर हो गया कि बीजांड जो है पुष्प के स्त्री केसर वाले भाग के अंडाशय वाले भाग में बीच में जो छोटी छोटी संरचनाएं बनाता है, इसी को कहते हैं हम बीजांड। अब देखिए, बीजांड क्या होता है? बीजांड पौधे का वह भाग है जिसमें बीज बनता है, यानी कि बीजांड में क्या बनता है? बीज बनता है। शब्द से ही देखिए क्लियर हो रहा है, बीजांड यानी कि जिसमें बीज का निर्माण होता है वह उसी को हम कहेंगे बीजांड। अब बीजांड जो है अंडाशय के अंदर होता है। अंडाशय के कहाँ है? अंदर है बीजांड। बीजांड जो है अंडाशय के अंदर है। क्लियर हो गया? अब देखिए, बीजांड को हम मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। बीजांड को मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, जिसमें गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें गुरु बीजाणु बनते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, जो मादा युग्मकों से विकसित होकर के फीमेल गैमिट बनाते हैं। जो विकसित होकर क्या बनाते हैं? फीमेल गैमिट। और यही फीमेल गैमिट निषेचन के समय मेल और फीमेल मिलकर के क्या बनाते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। फिर जाइगोट किसका निर्माण कर लेता है? एम्ब्रियो का, यानी कि भ्रूण का। क्लियर हो गया? अब देखिए, बीजांड की संरचना में देखिए, जो बीजांड की संरचना होती है 1 या 2 परतों से मिलके बनी होती है। बीजांड की जो संरचना होती है 1 या 2 परतों से मिलकर बनी होती है, और बाद में यही परतें निषेचन के बाद जो होती है बीज का आवरण का काम करती है। बाद में यही संरचना जो होती है, जो आवरण होती है, निषेचन के बाद बीज के आवरण का काम करती है।
क्लियर। अब देखिए बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना सबसे पहले देखिए कि बीजांड की संरचना कैसे है। प्रत्येक बीजांड में अंडाशय के भीतरी दीवार से एक पतली डंठल नुमा संरचना जो होती है प्लेसेंटा या अपरा से जुड़ी होती है, उसी को कहते हैं बीजांड वृंत कहते हैं। क्लियर कि प्रत्येक बीजांड जो होती है अंडाशय के भीतरी दीवार से पतली या डंठल नुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसी को, ये जो जुड़ी होती है प्लेसेंटा या अपरा से, इसी को कहते हैं हम बीजांड। ठीक है, इसी को कहते हैं हम बीजांड। प्लेसेंटा या अपरा से जुड़ी रहती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा भाग क्या होता है। पहला भाग क्लियर हो गया आपका कि बीजांड वृंत किसे कहेंगे। क्लियर हुआ बीजांड वृंत किसे कहते हैं कि प्रत्येक बीजांड का जो अंडाशय की भीतरी दीवार से एक पतली या डंठल नुमा संरचना होती है जो प्लेसेंटा या अपरा से जुड़ी होती है, इसी को कहते हैं हम बीजांड। क्लियर। अब दूसरा देखिए क्या है, बीजांड जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ता है उसे हम नाभिका या हाइलम कहते हैं। यानी कि बीजांड वृंत बीजांड के जिस स्थान पर जुड़ता है, बीजांड वृंत बीजांड के जिस स्थान पर जुड़ता है, इसी स्थान को हम कहते हैं हाइलम या नाभिका कहते हैं। हाइलम या नाभिका कहते हैं। क्लियर हुआ कि नाभिका क्या है, यानी कि बीजांड वृंत से बीजांड के जिस स्थान पे जुड़ता है उसी को हम हाइलम या नाभिका कहते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि बीजांड के अंदर का भाग मृदु ऊतक होता है जिसे बीजांड का या न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर। कह रहा है कि बीजांड के अंदर, यानी कि ये वाला भाग बीजांड के अंदर, ये जो रेड से मार्क कर रहे हैं इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। बीजांड के अंदर वाला भाग यानी ये वाला भाग, बीजांड के अंदर वाला भाग मृदु ऊतक होता है जिसे हम कहते हैं बीजांड का या न्यूक्लियस। ठीक है, इसी में भ्रूण जो है पोषक तत्व रहता है, इसी में भ्रूण के पोषक तत्व होते हैं। क्लियर हो गया कि बीजांड क्या है, बीजांड के अंदर वाला जो भाग होता है इसे मृदु ऊतक कहते हैं, इसी में भ्रूण का पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्लियर। अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि ये बीजांड के चारों ओर एक या दो परतें बनाती हैं जिसे हम अध्यावरण या इंटीगुमेंट्स कहते हैं। देखिए बीजांड के चारों तरफ, यानी कि बीजांड के चारों तरफ आवरण बनता है, इसी को हम एक आवरण बनता है, इसी को हम कहते हैं अध्यावरण। यानी अब देखिए ये जो बाहरी वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं बाह्य अध्यावरण और इसके अंदर वाले भाग को हम कहते हैं अंत अध्यावरण। ठीक है, क्लियर हो गया कि बीजांड के चारों ओर एक आवरण बनाता है, इसी को हम कहते हैं अध्यावरण। तो जो पहला आवरण यानी सबसे बाहरी वाला आवरण दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम बाह्य अध्यावरण और जस्ट इसके नीचे वाले आवरण को हम कहते हैं अंत अध्यावरण। अब देखिए यही अध्यावरण अपूर्ण हो जाता है या खाली स्थान या छिद्र बनाता है, इसी को हम कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कह रहा है कि एक स्थान पर वो आवरण अपूर्ण या छिद्र हो जाता है जिसकी संरचना क्या कहलाती है, बीजांड द्वार कहलाती है, बीजांड द्वार कहलाती है। क्लियर। बीजांड द्वार कहलाती है। क्लियर हो गया। अब देखिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए क्या कह रहा है कि बीजांड द्वार
की ओर बीजांडकाय के अंदर स्थित एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। अब देखिए बीजांडकाय, ये सबको क्लियर हो गया था कि ये वाला भाग जो है बीजांडकाय था, यानी ये वाला भाग क्या था, बीजांडकाय। अब इसी के अंदर ये वाला भाग जो हम मार्क कर रहे हैं पीले से येलो से, इसी वाले भाग को हम कहते हैं भ्रूण कोश। इसी को कहते हैं भ्रूण कोश। यानी बीजांडकाय के अंदर एक थैलीनुमा यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होती, इसी को हम कहते हैं भ्रूण कोश। क्लियर हो गया। अब देखिए बीजांडकाय के अंदर एक आधारीय संरचना कह लीजिए या खाली स्थान, इसी को हम कहते हैं निभाग या चैलजा। कह रहा है कि बीजांड द्वार के विपरीत खाली स्थान निभाग या चैलजा कहलाती है। यहाँ पे बीजांड द्वार है, यहाँ पे आपका बीजांड द्वार है। इसी के विपरीत हमारा खाली स्थान या आधारी भाग या बीजांड का आधारी भाग, निभाग कहलाता है। ठीक है। अब देखिए निभाग के नीचे भ्रूण कोश में, निभाग के नीचे भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं होती हैं। 3 कोशिकाएं होती हैं। देखिए 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 3 कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं तीनों कोशिकाओं को हम प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। इन्हीं तीनों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। इसी के मध्य 2 ध्रुवी कोशिका, देखिए ये जो कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, इसी के मध्य यानी कि प्रतिमुख कोशिकाएं के बीच असहायक अंड कोशिका के मध्य जो होती 2 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम ध्रुवी केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसी को हम स्वतंत्र भी कहते हैं, स्वतंत्र न्यूक्लियस केंद्रक कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा है कि भ्रूण कोश के बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसे 1 कोशिका अंड कोशिका और बाकी 2 कोशिका सहायक कोशिका होती है। अब देखिए बीजांड द्वार, ये सबको पता हो गया कि ये बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, 1 कोशिका, 2 कोशिका और 3 कोशिका। तो जो ये पहली वाली कोशिका आपको दिख रही है, ये इसको हम कहते हैं अंड कोशिका, इसको कहते हैं अंड कोशिका। बाकी जो ये और ये वाली कोशिका, इसको हम कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक, यही जो हमारी अंड कोशिका है, यही आगे चल कर के मादा युग्म कोड भी दिया फीमेल गैमीट बनाती है। क्लियर। ये निषेचन में भाग लेती है मादा कोशिका। देखिए अब ये देख लीजिए, आप देख लीजिए एक बार बीजांड की एक बार संरचना आप देख लीजिए, ध्यान से बना लीजिए अपनी कॉपी पर। यही क्वेश्चन में आता है कि बीजांड की आंतरिक संरचना या बीजांड का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो ये वाला चित्र आप बना लेंगे और इसमें 2-2, 3-3 लाइन आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में आपका बीजांड की संरचना क्लियर हो गई। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है। थैंक यू।